नमस्कार साथियों, मैं पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना सेशन है वो है बजट से संबंधित। जो राजस्थान सरकार के द्वारा आज बजट पेश किया गया था दिव्या कुमारी जी के द्वारा, जो उप मुख्यमंत्री है उनके द्वारा आज बजट पेश किया गया था। और बजट जो था वो टोटल आपका कितना था, 2 घंटे 54 मिनट का बजट भाषण था टोटल। अब इसमें क्या क्या अपने को मिला है, क्या उम्मीदें थी जो अपनी फुलफिल नहीं हो पाई। टोटल जो था वो आपका टाइम था 2 घंटे और 54 मिनट। कितना था? 2 घंटे और 54 मिनट का टोटल जो था अपना इसका भाषण था। गुड इवनिंग। 2 घंटे 54 मिनट के भाषण के साथ में इन्होंने अपना बजट भाषण खत्म किया था। बजट और इसमें क्या मिला और क्या क्या अपने को उम्मीदें थी उसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। कितनी साइज थी बजट की, क्या क्या नई नई घोषणाएं की गई और क्या अपने को नया मिला और क्या उम्मीद थी जो नहीं मिला, उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि गवर्नमेंट ने आज के बजट में अपन लोगों के लिए क्या नई सौगात दी और क्या ऐसी थी जो अपने को उम्मीद थी लेकिन नहीं दी गई। और ओवरऑल बजट की अगर परफॉर्मेंस को अपन देखें तो अपने लिए बजट इसी काम में आएगा कि 2-4 क्वेश्चन बढ़ गए अपने। 2-4 क्वेश्चन जो आप पे इसमें कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो उसके लिए 2-4 क्वेश्चन अपने एडिशनल ऐड हो गए। बाकी कुछ ज्यादा कुछ स्पेशल अपने को नहीं मिला है बजट में। कुछ भी जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला है। शिक्षा और युवाओं के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, शिक्षा और युवाओं के लिए गवर्नमेंट ने क्या घोषणाएं की है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 500 करोड़ रुपए खर्च होगा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर। एक चीज ध्यान रखना है, जो जो चीजें आंकड़े यहाँ पे बताए जाएंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जी सर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने को पढ़ना है। उसमें से जो चीज अच्छी अपने लिए आई है वो फायदेमंद है, बट अपने को इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि अपने को एग्जाम अगर अटेंड करना है तो उसके लिए जरूरी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इसको देखना है कि अपने लिए क्या मिला क्या नहीं मिला। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो कम से कम अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको एटलीस्ट कम से कम देखना ही पड़ेगा। तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें क्या बोला है कि जो भी पुरानी स्कूलें हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है उनके जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए विशेष तौर से कार्य करेंगे। सर आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी सर। इसके लिए बुक के लिए कौन सी बुक आपके लिए जरूरी रहेगी वो सारी डिटेल आपको हेल्पलाइन नंबर पे मिल जाएगी। और कहां से बुक आप परचेज कर सकते हो ये भी आपको डिटेल इस पे हेल्पलाइन नंबर पे मिल जाएगी। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। राजस्थान में खुलेंगे इनोवेटिव स्कूल। कौन से खुलेंगे? इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स, ये याद रखना, एक स्कूल ऑन व्हील्स चलता फिरता स्कूल स्थापित होगा। हर एक जिले में एक चलता फिरता स्कूल जो है वो ओपन होगा। राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रति खेल मिलने वाली राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। कितनी मिलती थी पहले? 50,000 रुपए आपको प्रति खेल मिल रही थी, उसको बढ़ाकर कितना किया गया? 1 लाख रुपए। कितना किया गया? 1 लाख रुपए किया गया उसको। कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए गणित और भाषा के लर्निंग को सुधारेगा स्मार्ट सिस्टम से। किससे? स्मार्ट सिस्टम से। मैथ और जो लैंग्वेज की जो इश्यूज आते हैं बच्चों को, उसको सुधारने के लिए विशेष कार्य किया जाएगा। 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। कितने लोगों को दी जाएगी? 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा है उसमें प्रशिक्षित किया जाएगा, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। वो भाषाएं हैं अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाएं उनको सिखाई जाएगी। 500 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के लिए 51.10 करोड़ का प्रावधान है। कौन सी? बिजनेस एजुकेशन, जो स्किल डेवलपमेंट वाली जो एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने वाली एजुकेशन, उस टाइप के एजुकेशन के लिए 500 विद्यालयों को चुना गया है और उसमें 51.10 करोड़ रुपए जो है सरकार का खर्च करने का जो है वो टारगेट है। 1000 स्कूलों में एआई लैब जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च होगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो अभी वर्तमान दौर चल रहा है, क्योंकि आज के दौर में सब काम जो कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही कर रहे हैं, तो उसको बढ़ावा देने और उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नो हब बनाने के लिए जो है 20 करोड़ रुपए 1000 स्कूलों में एआई लैब बनाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए लैब बनाई जाएगी 1000 स्कूलों में। और उसके लिए टोटल कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है कि 20 करोड़ रुपए जो है वो उसके लिए गवर्नमेंट खर्च करेगी। किसके लिए? एआई लैब बनाने के लिए। और कितने? 1000 स्कूलों में एआई लैब बनाई जाएगी। टोटल खर्च होगा 20 करोड़। यहां से दो क्वेश्चन निकलते हैं, कितनी स्कूलों में? 1000 स्कूलों में। और कितना रुपए खर्च किया जाएगा? 20 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।
शहीद व पूर्व सैनिकों के स्कूली बच्चों को 2,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से निकल के आएगा कि शहीद और पूर्व सैनिक जो है उनके बच्चों को 2,000 रुपए जो है वो प्रति 2,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति उनको दी जाएगी। प्रति स्टूडेंट जो है 2,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसको? शहीद व पूर्व सैनिक जो है उनके बच्चों को। नेक्स्ट आपका है 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई सेंटर स्टेब्लिश किए जाएंगे। कितने कॉलेजों में? 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई सेंटर स्टेब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपका है कृषि व किसान कल्याण से संबंधित, कृषि व किसान कल्याण से संबंधित योजना। किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। जो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए जो लोन दिया जाता है उसके ऊपर आपको ब्याज मुक्त, मतलब टोटल लोन डिस्ट्रीब्यूशन का जो टारगेट है वो 25,000 करोड़ का है और वो आपको ब्याज मुक्त मिलेगा। मींस कि उसके अंदर ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी आपको दी जाएगी। कृषि विद्यालयों में भर्ती और मिशन राज गिफ्ट का ऐलान। कृषि विद्यालयों में 400 की भर्ती का ऐलान किया गया है कि 400 लोगों की भर्ती की जाएगी। कृषि विश्वविद्यालय जो भी है, कृषि विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए मंडियों में शेड का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो बारिश से खराब होती है, गर्मी से परेशान होते हैं, उसके लिए शेड का निर्माण किया जाएगा। और 2.5 लाख किसानों को मिलेंगे फ्री बीज। कितने किसानों को? 2.5 लाख किसानों को फ्री बीज अलॉटमेंट किया जाएगा। कितने लोगों को? 2.5 लाख किसानों को। तो यहां से आपका एक तो कितना ब्याज मुक्त ऋण का ऐलान किया गया कि 25,000 करोड़ रुपए तक हम बांटेंगे। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों में 400 की भर्ती और मिशन राज गिफ्ट का ऐलान। इसके अलावा किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए मंडियों में किसका निर्माण किया जाएगा? शेड का निर्माण करवाया जाएगा। और 2.5 लाख किसानों को, कितने किसानों को? 2.5 लाख 2.5 लाख किसान जो है फार्मर्स को जो है वो फ्री में जो है सीड्स उपलब्ध, बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट क्या बनाया जाएगा? हर पंचायत में है वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। और 3 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर, 50,000 नए सोलर पंप। 3 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर जो सिंचाई सिस्टम है उसके लिए अनुदान दिया जाएगा, प्लस 50,000 नए सोलर पंप जो है कुसुम योजना के तहत जो चल रहे हैं उसी में जो है वो 50,000 नए सोलर पंप जो है वो स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। महिला एवं बाल विकास के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाने की घोषणा। किस टाइप के? मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। 7,500 आंगनवाड़ी जो है वो नंदघर में तब्दील किए जाएंगे। 7,500 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर में परिवर्तित किया जाएगा। 18,000 केंद्रों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। जो सरकारी भवनों में जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं और जिनमें बिजली के कनेक्शन नहीं है, उन 18,000 केंद्रों को जो है वो बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लखपति दीदियों को अब जो पहले 1 लाख रुपए का लोन मिलता था लखपति दीदी को, अब वो लोन कितना कर दिया गया है? 1.5 लाख तक का लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? पहले कितना था? 1 लाख का, और अभी कितना मिल रहा है? 1.5 लाख का। पहले कितना था? 1 लाख, और अभी मिलेगा उनको 1.5 लाख की सीमा कर दी गई है उसकी। ग्रामीण महिलाओं के लिए खुलेंगे वुमेन बीपीओ, महिला बीपीओ सेंटर खोले जाएंगे ग्रामीण महिलाओं के लिए। महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाना प्रस्तावित है। अब इनके लिए कितना अलॉटमेंट है वो अपन इसी में आगे सेशन में देखेंगे कि किस के लिए कितना अलॉटमेंट किया गया, किस विभाग के लिए और किस स्कीम के लिए कितना अलॉटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट आपके स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अस्पतालों में पार्थिव देह को निःशुल्क घर तक पहुंचाने की घोषणा। अगर डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में तो उसकी बॉडी को निःशुल्क जो है एम्बुलेंस से घर पहुंचाने के लिए कोशिश की जाएगी। सेकंड ग्रेड अगर हिंदी का आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो सर आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल रहेगा, किस तरह से और किस टाइप की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, केवल व्याकरण चाहिए कि फुल हिंदी का चाहिए, जो भी है या हिंदी साहित्य चाहिए, उस हिसाब से आप पूरी डिटेल जो डिस्कशन है वो आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हो। आप तो आपको वहां से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा सर। बाकी आप इसके एप्लीकेशन पे जाके भी आप सर्च कर लो, जो कोर्सेज जो अवेलेबल है उनको प्रीव्यू देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है। जयपुर में RUHS अस्पताल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी बनाया जाएगा। पीडियाट्रिक जो आईपीडी जो है वो 200 बेड का बनाया जाएगा। सभी अस्पतालों में फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा, क्योंकि आग की घटनाएं जो हॉस्पिटल्स में ज्यादा बढ़ने लग गई, तो उसकी वजह से जो है फायर डिटेक्शन सिस्टम जो है वो सभी अस्पतालों में लगाया जाएगा। जेके लोन अस्पताल 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर, और 500 बेड क्षमता का ये क्या बनाया जाएगा? आईपीडी टावर जो है वो बनाया जाएगा।
नेक्स्ट आपका विशेष पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। और हाईवेज पर रेस्ट एरिया में तैनात की जाएगी एम्बुलेंस। जो हाईवे के ऊपर जो है रेस्ट एरिया जहां पे होगी वहां पे आपको जो है वो बनाई जाएगी, क्या, वो एम्बुलेंस तैनात की जाएगी, ताकि अगर कोई हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली जो है वो सहायता पहुंचाई जा सकते, पेशेंट्स को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसके लिए जो भी हाईवे के ऊपर रेस्ट एरियाज बनाए हुए होते हैं वहां आसपास में जो है वो एम्बुलेंस तैनात की जाएगी, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा सके। सर आप एक बार मैया पाठशाला एप्लीकेशन लॉगिन कर लीजिए, उसमें आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप कॉल कर लीजिए सर, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आधारभूत संरचना एवं ऊर्जा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के लिए क्या किया है, नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो नॉन पेचेबल सड़कें हैं उनको रिपेयरिंग और बनाने के लिए 1400 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़, जो एक सड़क से दूसरी सड़कों को जोड़ने के लिए जो बीच में लिंक जो है, जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो लिंक जो है वो बीच में जो बचे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में दो नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। अजमेर डिस्कॉम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा। और अजमेर डिस्कॉम सेंटर जो है उसको किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा। किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा उसको। तकनीकी और सुशासन पे अब व्हाट्सएप पर मिलेगी ई मित्र की 100 से ज्यादा सेवाएं। व्हाट्सएप से आपको जो ई मित्र की जो सेवाएं जो है, सुविधाएं जो है वो किस पे मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको एक मैसेज से आपको सारी सुविधाएं जो है टोटल कितनी 100 सेवाएं अभी उपलब्ध करवाई जाएगी। स्मार्ट सेवा केंद्र और नई आईटी पॉलिसी का ऐलान, नई आईटी पॉलिसी बनाई जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो जितना एआई का जमाना आया, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके साथ साथ में उसके दुरुपयोग की भी जो है चीजें ज्यादा बढ़ गई है। और आजकल एक सबसे बड़ी चीज जो चलती है वो है आपका डिजिटल अरेस्ट। बहुत बड़ी समस्या, उसमें बहुत अच्छे खासे लोग जो है, अच्छे नॉलेजेबल लोग और जो जानकार है वो लोग भी उसमें उसके शिकार हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट किस तरीके से होता है कि आपके पास में कोई ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट के नाम से वीडियो कॉल आएगा, और अगर आपने एक बार अटेंड कर लिया तो किसी न किसी फैमिली मेंबर के साथ में आपको इंटरलिंक करके बताएगा कि आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेंबर का कहीं ना कहीं अरेस्ट हुआ है, या आपका कोई ऐसा पार्सल आया जो हमारे पास में और इसमें जो है आपके गलत चीजें आपकी इसमें पाई गई है। तो उसके लिए वो आपको फिर वीडियो कॉल पे कंटिन्यूस रखेगा और फिर पैसे की डिमांड करेगा, और बाकायदा आपको पुलिस की वर्दी के साथ में, या अगर आपका कोई मटेरियल जैसे से बोल रहा है कि कस्टम विभाग से आ रहा हूं, तो वो पर्टिकुलर जो उस डिपार्टमेंट की वर्दी, उस वर्दी में आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बंदे को हकीकत लगे कि जीना ही नहीं केस। लेकिन कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो तो पहले घबराने की जरूरत नहीं, पहले परिस्थिति को समझ के, और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो सकता है तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में उसकी हमेशा सूचना दे, ना कभी उसको बिना किसी जानकारी के और बिना किसी पहचान के किसी को भी पैसा भेजने की कोशिश ना करें, ताकि फाइनेंशियल नुकसान से बच सके। इसलिए आईटी पॉलिसी में भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि आजकल जो साइबर जो अटैक ये जो है फ्रॉड वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और नए नए तरीके से लोग उसके साइबर फ्रॉड करने के तरीके निकाल दे। नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जाएंगे, और जो नए जिले बने हैं उनमें जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार जो है वो भी ओपन किए जाएंगे। जयपुर, अलवर, जोधपुर में नई जेल बनेगी। जयपुर, अलवर और जोधपुर में नई जेल बनाई जाएगी। त्वरित न्याय के लिए नए न्यायालय खोले जाएंगे। बेहतर काम करने वाले पंचायतों को मिलेगा स्टेट अवार्ड। न्याय जल्दी मिल सके इसके लिए नए न्यायालय भी खोले जाएंगे, ताकि उनकी पेंडेंसी कम हो सके। और दूसरी चीज, जो अच्छा काम करने वाली जो पंचायतें हैं उन पंचायतों को भी स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ताकि बाकी लोग भी उनको देखकर प्रोत्साहित होकर अच्छा काम करें। सामाजिक कल्याण, पर्यटन एवं पर्यावरण, हरित बजट के लिए 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान कितना किया गया है। ग्रीन बजट के लिए आपके टोटल अलॉटमेंट जो है 33,476 करोड़ रुपए का जो है वो अलॉटमेंट किया गया है ग्रीन बजट के लिए। अगले साल 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। किसकी? पशुपतिनाथ की। और हवाई यात्रा होगी किससे? बाई एयर। आप 60,000 बुजुर्गों को पशुपतिनाथ की यात्रा करवाई जाएगी। वीरों की भूमि झुंझुनू में वार म्यूजियम बनाया जाएगा। कहां पे? झुंझुनू में वार म्यूजियम बनाया जाएगा। हरित बजट के लिए 33,476 करोड़ का प्रावधान, 60,000 बुजुर्गों को पशुपतिनाथ से एयर यात्रा करवाई जाएगी, और झुंझुनू में है
वो वार म्यूजियम जो है वो बनाया जाएगा। शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को का दर्जा दिलाने की तैयारी, मतलब जो शेखावाटी की हवेलियां उनको यूनेस्को का दर्जा दिलवाने की। हरिया कथोड़ी परिवारों को हर महीने 1200 सीधे खाते में दिए जाएंगे। जो हरिया और कथोड़ी परिवार जो है उनको 1200 रुपए हर महीने जो है वो सीधे खाते में उनको क्रेडिट दी जाएगी, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। कितने? 3000 संविदा पे है तकनीकी कर्मचारियों की जो है वो भर्ती की जाएगी। 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा। कितने गांवों को जोड़ा जाएगा? 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा। 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। कितने? 600 ट्यूबवेल जो है वो नए निर्माण करवाए जाएंगे पेयजल की आपूर्ति के लिए। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। याद रखना, रेलवे के लिए 15 नए अंडरब्रिज और ओवरब्रिज जो है वो बनाने के लिए बनाए जाएंगे। ड्रेनेज और बाढ़ सुरक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। ड्रेनेज और बाढ़ सुरक्षा के लिए कितना बजट का अलॉटमेंट किया गया है? 500 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद रखना इस चीजों को कि बाढ़ और ड्रेनेज के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? 500 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट किया गया है। स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। जो एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी ताकि एग्जाम जो है वो सुचारू रूप से कंडक्ट करवाए जा सके, टाइम टू टाइम एग्जाम हो सके। उसके लिए एनटीए की तर्ज पर जो है स्टेट टेस्टिंग एजेंसी जो है वो बनाई जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, 150 और कॉलेजों में जो है वो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। मानव संसाधन संस्थान, प्रदेश में 14 नए मानव संसाधन संस्थान जो है वो खुलेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज जो इंस्टीट्यूट है वो आपके 14 नए खोले जाएंगे। टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। जिस भी स्कूल में अगर टॉयलेट सुविधा नहीं है उन स्कूलों में टॉयलेट जो है वो बनवाए जाएंगे, टॉयलेट बनवाए जाएंगे ताकि वहां पे बच्चों को वो सुविधा मिल सके। 100 करोड़ की लागत से यातायात का स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम, 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा और 2000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? 2000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और 100 करोड़ की लागत से नया स्मार्ट जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। याद रखना, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2000 नए सीसीटीवी जो है वो आपके लगाए जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन यहां से आगे। टोटल अलॉटमेंट 100 करोड़ का है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और कितने सीसीटीवी लगाए जाएंगे? 200 सीसीटीवी, 2000 सीसीटीवी लगाए जाएंगे। विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण, अजमेर विद्युत ग्रिड अब एआई द्वारा संचालित होगा। अजमेर विद्युत ग्रिड जो है डिस्कॉम जो है वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से जो है वो संचालित किया जाएगा, ऑटोमेटेड सिस्टम पे काम करेगा। 220 केवी के 6 जीएसएस का निर्माण करोगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 220 केवी के कितने जीएसएस का निर्माण होगा? 6 जीएसएस का निर्माण करवाया जाएगा। 132 केवी के 13 जीएसएस का निर्माण करवाया जाएगा। कितने का? 132 केवी के 13 जीएसएस, 220 केवी के 6 और 33 केवी के 110 जीएसएस का निर्माण करवाया जाएगा। कितने का? 10 जीएसएस जो है 110 जीएसएस 33 केवी के, 132 के 13 और 220 के 6 जीएसएस का निर्माण करवाया जाएगा और अजमेर डिस्कॉम को ऑटोमेटेड सिस्टम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा। ये चारों के चारों आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण से। सड़क निर्माण के लिए 3800 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का विकास होगा। कितनी? 3800 करोड़ रुपए का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटन किया गया है। 1800 करोड़ की नई सड़कें, इसमें से 3800 में से जो है 1800 करोड़ की जो है वो न्यू सड़कें बनेगी। नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ का, और नॉन पेचेबल जो सड़कें उनके लिए 1400, और मिसिंग लिंक सड़कें जो है जहां पे एक सड़क से दूसरी सड़क को जोड़ने के लिए जो लिंक मिसिंग है उन मिसिंग लिंकों को बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना किया गया? 600 करोड़ रुपए का। स्मार्ट आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन अग्निशमन और जल संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम ईडब्ल्यूएस जो है वो लगाया जाएगा आपदा से बचने के लिए कि समय से पहले
आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि हो सके जहां तक आप उससे बचाव कर सके। इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम ईडब्ल्यूएस सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। किसान कल्याण के लिए 75,18,000 किसानों को 10,900 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। कितने? 10,900 करोड़ की 75,18,000 किसानों को। प्रदेश के किसानों को गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस राशि दी जाएगी। कितने? 150 रुपए जो है एमएसपी से अतिरिक्त दिए जाएंगे किसानों को। किस पे? गेहूं के ऊपर 150 रुपए अतिरिक्त प्रति क्विंटल एमएसपी से अतिरिक्त दिए जाएंगे। औद्योगिक विकास डीएमआईसी के तहत मारवाड़ क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना है लगभग कंप्लीट हो चुका है उसका निर्माण, और वो पूर्णतया जो है वो गुड्स कॉरिडोर है, जिसमें एक नया गुड्स कॉरिडोर बनाने की भी अभी केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी। उसी तरह से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पूर्णतः गुड्स कॉरिडोर है रेलवे का, और उसी के ऊपर आपका एक निवेश पार्क और एक औद्योगिक पार्क, निवेश क्षेत्र और एक औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। भिवाड़ी के पास में आपका निवेश पार्क और ये पाली जोधपुर मारवाड़ के पास में जो है औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है उसमें, और उसी औद्योगिक पार्क विकसित के लिए आपके 3600 हेक्टेयर भूमि जो है वो विकसित की जाएगी। किसके? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो हिस्सा मारवाड़ के पाली जोधपुर के आसपास लगता है उस एरिया के आसपास में ये विकसित किया जाएगा। 78 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसी की तर्ज पर जो है 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण के लिए जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। स्ट्रीट लाइट, राज्य के नगर निकायों में 60 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। कितनी? टोटल 7 लाख नई न्यू स्ट्रीट लाइटें जो है वो लगाई जाएगी, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होगा। कितना होगा? 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो है आपके शहरों के अर्बन एरियाज में, नगर निकाय जो एरिया वाले हैं वहां पे स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए। अटल प्रगति पथ, 250 अटल प्रगति पथ पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे जिनपे 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे, 250 उनके ऊपर टोटल 500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। जिला स्तर पर ग्रामीण महिला बीपीओ स्थापित करने की पहल, जिला स्तर पर ग्रामीण महिला बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। सीएम लखपति दीदी ऋण सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1.5 लाख रुपए। प्रदेश में 1000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी। बीकानेर और जैसलमेर में सोलर पार्क का है, सौर पार्क मरुद्रा में ऊर्जा प्रसार। बीकानेर और जैसलमेर में 2900 करोड़ की लागत से, कितने? 2900 करोड़ रुपए की लागत से 4830 मेगावाट के ज्वाइंट वेंचर सौर ऊर्जा पार्क विकसित किए जाएंगे। कहां पे 2 सोलर पार्क लगाए जाएंगे? बीकानेर और जैसलमेर में टोटल 4830 रुपए की 30 मेगावाट कैपेसिटी के ज्वाइंट वेंचर पीपीओ मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जो है वो 2900 करोड़ रुपए खर्च करके 2 सोलर पार्क जैसलमेर और बीकानेर में डेवलप किए जाएंगे। डिजिटल रोजगार और मिनी ई मित्र, व्हाट्सएप पर मिलेगी 100 से अधिक सेवाएं, 25,000 युवा महिला बनेंगे मिनी ई मित्र। जो ई मित्र वाली जो स्कीम है उसी में मिनी ई मित्र जो है वो तर्ज लाकर उनको 25,000 युवाओं और महिलाओं को जो है मिनी ई मित्र बनाया जाएगा। 300 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेजों में फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। टोटल कितना खर्च किया जाएगा? 300 करोड़ रुपए खर्च करके जो है वो आपके फायर सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में फायर डिटेक्शन सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को ई वाउचर दिए जाएंगे। जो है स्कॉलरशिप के तौर पे जो 9th क्लास में जरूरतमंद जिसको नीड है वैसी बच्चियों को जो है एडमिशन लेने के लिए जो है वो ई वाउचर दिया जाएगा। टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट खोले जाएंगे। 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में 323 करोड़ की लागत से खेल सामग्री व जादुई पिटारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। 7,500 आंगनबाड़ियों को 225 करोड़ की लागत से नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। 7,500 आंगनबाड़ियों को 225 करोड़ की लागत से किसमें? नंद घर में परिवर्तित किया जाएगा। जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? नंद घर में कन्वर्ट किया जाएगा। टोटल जो लागत है आपकी 225 करोड़ रुपए टोटल लागत आएगी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जो है उनको
नंद घर में परिवर्तित की, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पे जो है वो 6 ईयर से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए प्री प्राइमरी जो एजुकेशन और उनके अच्छे पोषण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो खोले गए हैं। वर्षा जल संचयन, चारागाह विकास आदि के कार्य के लिए आगामी वर्ष में 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसके लिए? वर्षा जल का संचयन स्टोर करने के लिए और चारागाह का जो है वो विकास करने के लिए टोटल 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो आपके अलॉटमेंट किया गया है। छात्रों को टेबलेट, स्कूटी, साइकिल, यूनिफॉर्म हेतु ईडीबीटी वाउचर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू वाउचर्स उनको अलॉटमेंट किए जाएंगे। किसके लिए? जो छात्र टेबलेट, स्कूटी और साइकिल के लिए एलिजिबल होती है तो उनके लिए। गाड़िया लोहार समुदाय के लिए स्कूल ओन व्हील, किसके लिए खोली जाएगी? स्कूल ओन, प्रत्येक जिले में एक जो चलता फिरता स्कूल खोला जाएगा। किसके लिए? गाड़िया लोहार समुदाय है उनके लोगों को शिक्षा देने के लिए एक चलता फिरता जो है स्कूल खोला जाएगा। जर्जर अथवा भवनहीन विद्यालयों के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि जो स्कूल जो है वो जर्जर हो चुके हैं या जहां पे भवन नहीं है, ऐसे 3 शेड वगैरह में स्कूल को संचालित किया जा रहा है, तो वैसे स्कूलों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट में कि नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे और जो जर्जर है उनको मरम्मत की जाएगी। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1 लाख युवाओं को, कितना? टोटल 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण लगभग ब्याज मुक्त दिया जाएगा। इसमें आपको अगर बजट का भाषण सुना तो दिव्या कुमारी जी ने ये बोला भी था कि युवाओं को रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना है, कि वो दूसरों को रोजगार प्रोवाइड करवाए। और इसके लिए जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार, खुद का रोजगार स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, जिसमें 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक, अगर कोई धंधा स्टेब्लिश कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उनको 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो क्या है? इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। विदाउट इंटरेस्ट जो है उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कितना प्रावधान किया गया है? 1 लाख लोगों को 10 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किए गए। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग मान के चलना ये क्वेश्चन आएगा आपकी। तो 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक, पहले ध्यान रखना लिमिट कितनी है? 10 लाख है, प्रावधान कितना है? 1,000 करोड़ का, और टारगेट कितना है? 1 लाख लोग टारगेट है। कितने है? 1 लाख युवा टारगेट है। और स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। स्टेट टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी, जिस तरह से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी की तर्ज पर समय पर एग्जाम करवा सके, इसके लिए जो है स्टेट टेस्टिंग एजेंसी एसटीए स्टैब्लिश किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन के क्षेत्र के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। कितने लोगों को? 1,000 लोगों को। अब रुपया कहां से आता है, कहां जाता है, ये चीज देखने से पहले अपन बजट में क्या क्या चीजें कहां कहां अलॉट की गई। अब बजट का आकार कितना था? कुल बजट का जो आकार था वो आपका कितना था? कुल बजट का आकार जो आपका है वो 6,10,956 करोड़। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में 3,25,740 करोड़ 40 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां टोटल हुई है। और बजट का टोटल आकार कितना है? 6,10,956 करोड़ रुपए का बजट का टोटल आकार था। बजट के व्यय कितने? 3,50,54 करोड़ 7 लाख रुपए का जो है राजस्व व्यय टोटल खर्चे है। और इनकम कितनी? 3,25,740 करोड़। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में राजस्व घाटा 24,713 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 24,713 करोड़ रुपए जो है वो बजट घाटा रहने का अनुमान है। और जीएसडीपी का जो है राजकोषीय घाटा जो आपका जीडीपी का 3.69%, याद रखना राजस्व घाटा जो आपका है 3.69% जो है जीएसडीपी का है बजट घाटा, ये राजकोषीय घाटा। राज्य सकल घरेलू उत्पाद 26-27 में बढ़कर 21,52,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 26-27 के लिए जो
जीएसडीपी जो आपका टोटल है वो 21,52,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आत्मनिर्भर विकसित भारत, विकसित राजस्थान @2047, मतलब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर विकसित जो राजस्थान जो है वो बनाने का संकल्प 2047 तक की परिकल्पना की कार्य योजना के लिए 10 स्तंभों के तौर पे बजट को पेश किया गया। कितने स्तंभ दिए? टोटल 10 स्तंभ दिए अलग अलग तरीके से। कौन कौन से 10 स्तंभ? वो पहला स्तंभ है जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपका पहला जो है वो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए स्टेट हाईवे, आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और ब्रिज आदि के निर्माण, मरम्मत और उनका उन्नयन लगभग 1,800 करोड़ रुपए की खर्च किए जाएंगे। 1,800 करोड़ रुपए का। कितने? 1,800। क्योंकि किसी भी स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके लिए आधारभूत सुविधाएं डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि रोड, उसके अलावा बिजली और उसके अलावा पानी, फिर जरूरत होती है लेबर की और वहां के अवेलेबिलिटी, लीगल ऑप्शंस जो है उनकी जो। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मींस की सड़क, बिजली और पानी की सुविधा होना जरूरी है किसी भी स्टेट के या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो पहला स्तंभ जो लिया है बजट में वो क्या लिया है? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना का विस्तार या इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। अटल प्रगति पथ जो है उसके लिए 250 अटल प्रगति पथ जो बनाए जाएंगे उसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक पार्क में पहुंच मार्गों के विकास 400 करोड़ रुपए का। मीन्स की जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है या लॉजिस्टिक पार्क जो बनाए गए वहां तक पहुंच बनाने के लिए, बीच में जो सड़कें बनाने के लिए जो जरूरत है मार्ग बनाने के लिए, उसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए। कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियल पार्क है या कोई लॉजिस्टिक पार्क बना हुआ है, वहां तक जो हाईवे से वहां तक के बीच में अगर सड़क नहीं है, तो बीच में मार्ग नहीं है, तो उसके निर्माण के लिए आपको 400 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किए गए। आगामी वर्ष में मानसून उपरांत सड़कों की मरम्मत के लिए, क्योंकि बारिश के बाद में सड़कें टूट जाती है तो उनकी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस रिपेयरिंग के लिए आपके 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मानसून उपरांत जो मानसून के अंदर कोई सड़कें टूट गई है उनकी रिपेयरिंग के लिए आपको अलग से 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आरओबी, आरयूबी पर 920 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। जो अंडरब्रिज और ओवरब्रिज जो बनाए जाएंगे उनके लिए 920 करोड़ रुपए का। आगामी 2 वर्षों में 1,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों का राज्य राजमार्गों में व 2,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किया जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कितने? 1,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को किसमें? स्टेट हाईवे में बदला जाएगा। और 2,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में कन्वर्ट किया जाएगा। लगभग 500 किलोमीटर लंबाई की स्टेट हाईवे में पुलिया व बाईपास 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 किलोमीटर का स्टेट हाईवे बनाया जाएगा, जिसमें 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों, शहरों में सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग 2,000 सीसीटीवी कैमरे और उसके लिए 100 करोड़ रुपए की लागत। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पहला स्तंभ जो है उसके लिए ये प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं आपके? पहला स्तंभ आपका है उसमें स्टेट हाईवे के लिए 1,800, नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 400 करोड़ और उसके लिए आपके नॉन लिंक जो सड़कें हैं उनके लिए, ये मिसिंग लिंक के लिए 600 करोड़ रुपए, अटल के लिए 500 करोड़, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क तक मार्ग बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का, और मानसून उपरांत सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए का, आरओबी, आरयूबी के लिए 920 करोड़ रुपए का, और एक आगामी 2 वर्षों में 1,000 स्टेट हाईवे में और 2,000 किलोमीटर तक आपके जिला सड़कों में, 500 किलोमीटर तक नए स्टेट हाईवे 2,700 करोड़ से, और इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए 2,000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत। ये था आपका पहला स्तंभ। अब आता है आपका दूसरा स्तंभ, सॉरी अभी इसी में है। पहला आपका सड़कों का हो गया, दूसरा पेयजल के लिए। पेयजल के लिए मुख्यमंत्री जल मिशन शहरी योजना का दायरा बढ़ाते हुए 5,000 करोड़ रुपए का व्यय।
कितना 5,000 करोड़ रुपए तक का, किसके लिए? मुख्यमंत्री जल मिशन, जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन। 1092 गांवों को, कितने? 1092 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बिशनपुर पेयजल योजना से आपूर्ति स्तर करने के लिए सूरजपुरा से चाकसू तक नवीन ट्रांसमिशन लाइन 2 जो है संबंधी कार्य के लिए 650 करोड़ रुपए। अब देखिए कहां से कहां तक? सूरजपुरा से चाकसू तक नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी, जिसके लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। टारगेट ग्रुप क्या है? 1092 गांव और 20 लाख की आबादी। एरिया कौन सा रहेगा? सूरजपुरा से चाकसू, ट्रांसमिशन लाइन 2, टोटल एक्सपेंसेस आपका 650 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आपका आगामी वर्ष 600 ट्यूबवेल व 1200 हेडपंप लगाए जाएंगे। कितने हैं? 600 ट्यूबवेल और 200 हेडपंप जो है वो लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, 10 करोड़ रुपए का खर्चा। जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गुड इवनिंग। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी की स्थापना कर जयपुर में एससीएम रिपा सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसिस पर शुरू किया जाएगा ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी सिस्टम। पेयजल सुविधा और नॉन डोमेस्टिक एवं इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए पानी उपलब्ध कराने की दृष्टिगत राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। पानी के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी, वाटर पॉलिसी, जिससे आपको पीने वालों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए आवश्यक है उनको भी पेयजल सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जा सके। अब आता है आपके ऊर्जा क्षेत्र में विकास। प्रदेश में विद्युत तंत्र को और अधिक विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 220 केवी के 6, 132 के 13 और 33 केवी के 110 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। बीकानेर में मेहरासर, दिनसर, बराला व स्वाइसर, कर्णीसर, भाटियान, बिकोलाई तथा जैसलमेर में रागवा सेवा क्षेत्र में लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? मेहरासर, दिनसर, बराला, सवाईसर, कर्णीसर, भाटियान, बिकोलोई और जैसलमेर में रागवा और सेवा क्षेत्र में लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता से सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। किसके? ज्वाइंट वेंचर के तौर पे। सिंगल नहीं, गवर्नमेंट अकेली नहीं करेगी, ज्वाइंट वेंचर में किसी और कंपनी के साथ में मिलकर वो स्टेब्लिश करेगी। ये था आपका पहला स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। दूसरा स्तंभ जो है वो नागरिक सुविधाओं में गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें सुधार करना। दूसरा स्तंभ क्या है? 2047 का जो मिशन है आत्मनिर्भर राजस्थान का, उसके लिए सेकंड स्तंभ जो है वो नागरिक सुविधाओं में क्वालिटी देना। राज्य के नगर निगमों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट कितनी लगाई जाएगी? 7 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। पंचगौरव योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष जिलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आदि प्रयोजनों के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। पंचगौरव योजना जो है वो आपके हर डिस्ट्रिक्ट से 5 जो है वो प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं। किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए, जो इलिजिबल है, जहां से एक्सपोर्ट आपका बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए जो है वो पंचगौरव के विकास के लिए जो है ब्रांडिंग, स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग देने और जो न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसको परियोजना से जोड़ने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्थानीय निकायों में राजकीय उपक्रमों के लिए राज सेतु, राजस्थान स्ट्रक्चर्ड एनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड, राज सेतु जो है वो किसके लिए? स्थानीय निकायों, राजकीय उपक्रमों के लिए फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध करवाने के हिसाब से। तीसरा स्तंभ जो आपका है वो कौन सा है? तीसरा स्तंभ औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तीसरा स्तंभ जो है वो है औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प, जो लैंड एक्वायरिंग कर रहे हैं उसके लिए नए नए विकल्प तलाशना और स्तंभ मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस आगामी वर्ष 350 करोड़। प्लग एंड प्ले मींस कि आप जैसे आओ वैसे ही शुरू कर दो अपना कारोबार, उस तरह की फैसिलिटी कहां पे? संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले जो है फैसिलिटी किसके लिए? एमएसएमई सेक्टर के लिए, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज है
उनके लिए कितना प्रावधान किया गया? 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद में किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उसी आधार पे और उसी गति से हो। तो इसके लिए तीसरे स्तंभ में इन्होंने जो है संभाग मुख्यालय प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए किए। नेक्स्ट आपका इसके लिए है सॉरी लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाने हेतु इनलैंड कंटेनर डिपार्टमेंट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी। लॉजिस्टिक हब जो बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपार्टमेंट, डिपोट और मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक हब है वो बनाए जाएंगे। राजस्थान फाउंडेशन के दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नए जो है वो चैप्टर्स जो है वो राजस्थान फाउंडेशन में जोड़े जाएंगे। माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5000 इलेक्ट्रिक व्हील जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो माटी से जुड़े हुए जो बर्तन बनाने वाले हैं उनके लिए जो चाक आते हैं वो इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करा। अभी क्या है कि वो हाथ से घुमाते हैं उसको और फिर उस पर बनाते हैं, तो उसकी जगह उनको इलेक्ट्रिक जो लाइट से चलने वाले जो है वो चाक उपलब्ध करवाए जाएंगे। कितने? 5000 चाक उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। कितने? 5000 का। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024 के अंतर्गत ऋण लेने वाले सूक्ष्म व लघु इकाइयों को मार्जिन मनी में उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और चौथा स्तंभ आपका कौन सा है? मानव संसाधन का सशक्तिकरण, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के लिए जो है वो चौथा स्तंभ आपका है। उसके लिए क्या क्या किया गया है? युवा विकास एवं कल्याण, हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा युवा नीति, कौशल नीति तथा रोजगार नीति लागू की गई। कौन कौन सी? युवा नीति, कौशल नीति, स्किल और एम्प्लॉयमेंट नीति लागू की गई। यूथ पॉलिसी, स्किल पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है वो 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी है, वह निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। अब आया आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा, 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान। कितना टारगेट कितना है? 1 लाख युवा टारगेट, 10 लाख का लोन इंटरेस्ट फ्री और 1000 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें से 100% आपके क्वेश्चन आएगा, लिख लेना भी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी ताकि समय पर एग्जाम हो सके। स्टार्टअप के विकास के लिए वाइब्रेंट जो है वो प्रोग्राम चलाया जाएगा। वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एप्रिसिएशन एंड नेचुरिंग टैलेंट जो है उसके आधार पे वाइब्रेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की 150 महिला विद्यालयों में स्थापना, लगभग 25,000 छात्राएं लाभान्वित। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार पर कौशल, कैरियर गाइडेंस तथा डिजिटल मेंटोरिंग के उद्देश्य से ड्रीम डिजिटल रेडनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, लगभग 50,000 विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित हो गए। किससे? ड्रीम से। ड्रीम योजना जो है किसके लिए? कैरियर गाइडेंस और उसको डिजिटल मॉनिटरिंग के उद्देश्य से ये जो है वो चलाया जाएगा। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा स्कीम जो है वो चलाई जाएगी। स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस कार्यक्रम जो है, जो पूरा नाम किसका है? राज सवेरा का फुल नेम जो है वो किसके लिए? नशा मुक्ति के लिए चलाई जाएगी। किसके लिए? नशा मुक्ति के लिए। प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर्स को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वेकेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसको? जो इंडस्ट्री वहां पे पर्टिकुलर एरिया में जो संचालित है उन इंडस्ट्रीज को उसके साथ में जोड़ते हुए उन्हीं के थ्रू जो है वो ट्रेनिंग्स जो है वो दिलवाई जाएगी। उभरते स्टार्टअप की मेंटरशिप और स्केलिंग जो है
के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए का, जो नई जनरेशन है उनके लिए टेक्नो हब बनाया जाएगा और उसके लिए जो टोटल आपका जो है वो 30 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। किसको? 8वीं 10वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाले जो अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है उनको लैपटॉप और टैबलेट परचेज करने के लिए 20,000 रुपए तक की हेल्प की जाएगी। परचेज आपको करना है लेकिन आपको ई वाउचर उसके लिए दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थी को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। प्रदेश के टॉयलेट सुविधा से वंचित रहे समस्त विद्यालयों में टॉयलेट 2500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत जीर्णोद्धार 550 करोड़ रुपए का प्रावधान। राज पहल पोर्टेबल एसेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेंट लर्निंग कार्यक्रम प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील जो है राज पहल के तौर पे शुरू किया जाएगा। चलता फिरता स्कूल किसके लिए? गाड़ी अलवास के जो है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। प्रदेश के 1000 विद्यालयों में कितने? टोटल 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान 1000 स्कूलों को किसमें? सीएम राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्रमोन्नत किया जाएगा। आरआईएससी में क्रमोन्नत किया जाएगा। कितनी? 400 स्कूलों को और टोटल प्रावधान कितना किया गया? 1000 करोड़ रुपए। खेलो राजस्थान यूथ गेम के ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन 50 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा खेलों के आयोजन के लिए। कहां पे? ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर आयोजन के लिए। सड़क दुर्घटना प्रस्तुति हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके इसके लिए राज्य सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एसेस योजना जो है वो लागू की गई। कौन सी? राज्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। सड़क दुर्घटना और डिलीवरी और हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी बीमारियों के लिए तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके इसके लिए। कौन सी? राज्य सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एसेस योजना। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जो दौर है वो ऐसा दौर है जहां पे इतनी जबरदस्त कंपटीशन है। आप चाहे एग्जाम्स के लिए ले लो, जीवन की बाकी भागदौड़ के लिए ले लो, आप काम में लगने के बाद में भी एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं रहती है। कहीं उसके दिखावे के प्रति कि वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ, इसका सही चल रहा है, इसका सही चल रहा है, मेरा सही नहीं चल रहा है। इस तरह से करके मेंटली तौर से आदमी के हर व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस है। आज की जिंदगी टेंशन में ही चल रहा है व्यक्ति और टेंशन में फिर क्या करता है? या तो गलत रास्ते पकड़ता है या फिर सुसाइड जैसी करता है या नशा वगैरह वैसी चीजें करने लगता है और फिर धीरे धीरे जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता जाता है। इन चीजों को दूर करने के लिए और सही तरह से उनकी मॉनिटरिंग और सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, क्योंकि टेंशन में इस तरह की हरकतें करना कभी भी किसी भी समस्या का सोल्यूशन नहीं है। जिंदगी में समस्याएं बहुत आती है लेकिन उन समस्याओं से इस तरीके से नहीं निपटा जा सकता। समस्या है तो उनका समाधान खोजो, क्योंकि समस्या आती है तो कहीं ना कहीं आपको एक आगे ले जाने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करती है, एक रास्ता खोलती है। आपके सामने समस्या आ रही है तो आपको कैसे उसको पार करना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सीखने को उसमें मिलता है हमेशा। उसमें टेंशन लेके या घबरा कर या उसमें स्ट्रेस में आकर बैठना उसका सोल्यूशन नहीं है, उसको दूर करना सोल्यूशन है हमेशा। बाधा या समस्या जो भी आती है रास्ते में उसको दूर करना है। अगर आप रास्ते से चल रहे हो, बीच में अगर आपके पत्थर आ गए, आप टेंशन लेके बैठ गए कि यार अब क्या होगा, तो वो उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है कि उसको आप साइड में करो, अकेले नहीं कर सकते तो किसकी हेल्प लेके करो, बट उसको दूर करने के बाद में ही आप वहां से निकल सकते हो। तो उसको समस्या को हमेशा दूर करने की कोशिश करो, ना कि उससे भागने की कोशिश करो। समस्या और बाधाओं से कभी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उनको दूर करने की कोशिश करनी।
और स्ट्रेस में कभी भी टेंशन और स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन से आपकी समस्याएं बढ़ती है, कम नहीं होती कभी भी। तो ये विशेष तौर से आप ध्यान रखना का हमेशा जीवन में, कहीं पे भी हो, लेकिन समस्याओं से भागना नहीं है और कभी भी टेंशन में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। जो भी करो वो सोच समझ कर और प्रॉपर आप उसके विचार करके उसके बाद में ही कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ के सेल भी है, वो भी स्टेब्लिश किए जाएंगे। जेके लॉन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता से आईपीडी टावर 75 करोड़ रुपए का प्रावधान। चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स की स्थापना की जाएगी। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के जो चिकित्सा महाविद्यालय जो है वहां पे आपके 500 करोड़ से अत्याधुनिक जो है रेस्ट रूम जो है वो बनाए जाएंगे। अटल आरोग्य फूड कोर्ट 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अटल आरोग्य फूड कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय की मोर्चरी से सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क सुविधा के लिए मोक्ष वाहिनी योजना जो है वो चलाई जाएगी। कौन सी? मोक्ष वाहिनी योजना। डेड बॉडी को घर तक पहुंचाने के लिए जो है वो स्कीम चलाई जाएगी। पांचवा स्तंभ आपका है सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जो है वो आपका पांचवा जो है स्तंभ जो है इसके लिए आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान 2047 के लिए जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसके लिए महिलाओं के लिए बीपीओ सेंटर्स बनाए जाएंगे। उसके लिए हर जिला स्तर पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान दिए जा रहे हैं और ऋण की सीमा जो 1 लाख रुपए उससे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत दिया जाता है। 50 नवीन इंटरप्राइजेज लगभग 20 करोड़ रुपए से। समस्त संभागीय मुख्यालय पर राज सखी स्टोर खोले जाएंगे। कौन से? राज सखी स्टोर खोले जाएंगे। कहां पे? संभाग मुख्यालय पर। सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो सेंटर बनाए जाएंगे। कहां पे? जिला स्तर पे सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मींस की महिलाओं में क्या उद्यमिता या नया अपना उद्योग स्थापित करने की जो क्षमता है वो विकसित करने के लिए सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो है सेंटर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाती है। अभी तक जो है नारी शक्ति के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का लोन मिलता था मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम के लिए 50 लाख का, अब वो बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। नारी शक्ति उद्यमी योजना जो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति, उसमें मिलने वाले लोन की सीमा जो है 50 लाख से 1 करोड़ और लखपति दीदी में मिलने वाली लोन की जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कर दी। 1000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड के डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी। राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें बच्चों को जो प्री प्राइमरी स्कूल जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे वहां पे उनको अच्छी जो है पोषण और शिक्षा दोनों मिल सके। 7500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में 225 करोड़ रुपए जो है उसका प्रावधान किया गया है। किशोरी बालिका योजना का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में 50,000 से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। किसमें? किशोरी बालिका योजना के तहत। श्रमिकों के कल्याण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु श्रम सेतु मोबाइल ऐप बनाई जाएगी। किसके लिए? श्रमिकों के लिए कल्याण और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कर सके, इसके लिए श्रम सेतु मोबाइल ऐप। कौन सी? श्रम सेतु मोबाइल ऐप इंपॉर्टेंट है। छठा स्तंभ कौन सा आपका? पर्यटन कला एवं संस्कृति। पर्यटन कला एवं संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर। खुड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन। कहां पे? खुड़ी जैसलमेर में एसटीजे स्पेशल टूरिज्म जोन। सेज होता है जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे ही स्पेशल टूरिज्म जोन जो है वो आपके खुड़ी जैसलमेर
फूलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र, भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू व सीकर में 650 से अधिक चिन्हित हवेलियों के फेस्ड इंप्रूवमेंट के साथ साथ हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर व साफ सफाई संबंधी सुविधाएं आगामी 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 600 हवेलियों का संरक्षण करने के लिए। कहां पे? झुंझुनू, चूरू और सीकर शेखावाटी क्षेत्र में। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट। कौन कौन से जिले? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर के साथ में कौन सा सर्किट? थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा। झुंझुनू में वार म्यूजियम बनाया जाएगा। कहां पे? झुंझुनू में वार म्यूजियम बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट आपका 7वां स्तंभ जो है सुशासन और डिजिटल कन्वर्जन या परिवर्तन, डिजिटल चेंज या सुशासन और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स, न्यू जनरेशन जो एआई की जनरेशन आ रही है जिसको जनरेशन जेड बोलते हैं अपन, उसके लिए सिटीजन सर्विस रिफॉर्म के लिए समस्त नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क व्हाट्सएप जो है प्लेटफॉर्म पर शुरू किया जाएगा। 25,000 युवा और महिलाओं को मिनी ई मित्रा के रूप में अधिकृत किया जाएगा और नई आईटी पॉलिसी जो है वो जारी की जाएगी। 7वां स्तंभ जो है सुशासन और डिजिटल परिवर्तन। स्टेट डाटा सेंटर की विभिन्न सुविधाएं जैसे कोलोकेशन, क्लाउड स्टोरेज, बैकअप, साइबर सिक्योरिटी आदि सेवाओं को स्टार्टअप, एमएसएमई एवं नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध करानी है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी कि जो सुविधाएं जो है डाटा सेंटर्स की वो सुविधाएं किफायती दरों पे और सही रेट पे मिल सके। जियो स्पेटिकल पॉलिसी, डेडिकेटेड डाटा एंड पॉलिसी स्ट्रेटजी यूनिट जो है वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के रूप में राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 जो है वो लाया जाएगा। ड्रोन पॉलिसी, स्टेट ड्रोन सेल का गठन, एआई एमएल बेस्ड डाटा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे। मरुद्रा राजभूमि डिजिटल एटलस बनाया जाएगा। निर्माण एवं विस्तार संबंधी कार्यों के समयबद्ध एवं निष्पक्ष गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब्स जो है वो बनाई जाएगी। किसके द्वारा? थर्ड पार्टी द्वारा संचालित जो लैब्स है वो बनाए जाएंगे। डीरेगुलेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म्स 2.0 डीरेगुलेशन सेल का गठन किया जाएगा। साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। R4C कौन सा है? राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। 4C कौन सा हो गया आपका? साइबर क्राइम कंट्रोल और सेंटर, साइबर अपराध जो है उनको रोकने के लिए। कर्मचारियों के समग्र कल्याण हेतु सैलरी अकाउंट पैकेज जो सुविधा है वो लाई जाएगी। सैलरी अकाउंट पैकेज सुविधा कर्मचारियों के लिए। चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन बनाए जाएंगे। पंचायत राज संस्थाओं को स्टेट पंचायत अवार्ड दिया जाएगा। जो अच्छा काम करेगी उन पंचायतों को स्टेट पंचायत अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया जाएगा। अब 8वां स्तंभ आपका जो है वो किससे संबंधित है? कृषि विकास एवं किसानों के कल्याण से संबंधित 8वां स्तंभ। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सिंचाई सुविधाओं से संबंधित कार्य किए जाएंगे। आगामी वर्ष 50,000 सोलर पंप संयंत्र, कितने? 50,000 सोलर पंप संयंत्र 1,500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कितना? 1,500 करोड़ रुपए का व्यय, 50,000 टारगेटेड ग्रुप। समस्त श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि के पेटे बकाया किस्तों की राशि 1 अप्रैल 26 से 30 सितंबर 2026 तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 7% छूट। किसको? कृषि भूमि के पेटे बकाया किस्तें जो है उनके भुगतान पे। विभिन्न कृषि यंत्रों तथा पावर थिलर, डिस्क प्लग, प्लॉट, कल्टीवेटर,
हरोड़ और रिपेयर आदि हेतु 150 करोड़ 160 करोड़ रुपए का अनुदान, लगभग 50,000 कृषक लाभान्वित। 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स 96 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 90% अनुदान, 70,000 क्विंटल बीज। कितना अनुदान दिया जाता है? 90% अनुदान दिया जाता है। 70,000 क्विंटल बीज, 50,000 करोड़ रुपए का व्यय, 3 लाख कृषकों का टारगेट। 90% सब्सिडी, 70,000 क्विंटल जो है वो बीज और 50,000 करोड़ रुपए का व्यय और 3 लाख जो कृषक है वो टारगेट है। 5,000 कृषकों को नेपियर घास का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कृषकों को डाटा ड्राइवन कंसल्टेंसी सर्विस, प्रिसिजन इनपुट मैनेजमेंट, क्रॉप प्लानिंग सपोर्ट एंड मार्केट इंटेलिजेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एग्रीस्टेक पीएमयू का गठन किया जाएगा। उनके वो जो है डाटा को स्टोरेज करने के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आगामी वर्ष 3,300 किसानों को राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट जो है वो करवाया जाएगा ताकि उनका नॉलेज बढ़ सके। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट, लो टनल प्लास्टिक मूल से उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष 4,000 कृषकों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित खेती हेतु 5,000 कृषकों को अनुदान दिया जाएगा। कृषकों को अनुदानित 500 सोलर क्रॉप ड्रायर जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर वे जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन जो दिया जाता है उसके लिए टोटल जो आवंटन जो है 25,000 करोड़ का और टारगेट ग्रुप जो है वो 35 लाख रुपए का और उसमें से 800 करोड़ रुपए जो है ब्याज अनुदान पर वे होंगे। दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर हेतु 590 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान, लगभग 26,000 किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे। कितने? 5% तक सब्सिडी दी जाएगी। किसको? जो लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए अगर लोन ले रहे हैं उसके लिए 5% इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी। राज्य के और विशिष्ट एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देता है। इससे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने की दृष्टि से राजस्थान गिफ्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स जो है वो प्रोग्राम राज गिफ्ट जो है वो चलाया जाएगा। किसके लिए? प्रोडक्ट को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। प्रदेश में 250 मीट्रिक टन 500 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का निर्माण, लगभग 20 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च आएगा। 250 मीट्रिक टन और 500 मीट्रिक टन की 50-50 गोदाम जो है उनका निर्माण करवाया जाएगा और 20 करोड़ रुपए का कुल खर्च आएगा। 200 नवगठित गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम और कार्यालय भवन में 4 दीवारी निर्माण 30 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। जहां पे जो नई जो सोसाइटियां जो बनाई गई है जहां पे गोदाम नहीं है वहां पे आपको 200 जो है उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बनाए जाएंगे। आगामी वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्क्लेव ऑफ स्पाइस का आयोजन किया जाएगा। अलवर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओनियन एंड वेजिटेबल्स, फिर गंगानगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किन्नौर और बांसवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मैंगो, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के चयनित जिलों में 2,000 कृषकों को प्रोसेसर, व्यापारियों व निर्यातकों को प्रशिक्षण, नवीन कृषि उपज अनाज मंडी बागीदोरा, बांसवाड़ा, सिकराय, दौसा, राजियासर स्टेशन, सूरतगढ़ में नई कृषि उपज मंडियां कहां होगी? बागीदोरा, बांसवाड़ा, सिकराय, दौसा और राजियासर स्टेशन गंगानगर में। ये 3 आपके नवीन कृषि उपज मंडियां बनाएगी। सब्जी मंडी कौन सी? सवाईमाधोपुर और बयाना भरतपुर, 2 सब्जी मंडियां। नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार है वो खोले जाएंगे। समस्त जिलों में नवीन उपहार विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को गर्मी और वर्षा से बचाव के लिए शेड निर्माण सहित मंडियों तक पहुंच मार्ग एवं यार्डों में अन्य आधारभूत कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान। पशुपालन एवं डेयरी 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। कितने? 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र जो है वो खोले जाएंगे। 25 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत, तो 25
चिकित्सा उपकेंद्र जो है उनको पशु चिकित्सा केंद्रों में कर्मित किया जाएगा, कितने को, 25 को। 200 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे और 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए जो है डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसकी राशि 1000 से बढ़ाकर 2000। एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में समस्त सर्च उत्पादों के आउटलेट्स 100 करोड़ रुपए का व्यय। मीन्स की जो सर्च डेयरी के जो प्रोडक्ट्स है उनके बेचने के लिए उत्तर प्रदेश, एनसीआर और मध्य प्रदेश में है वो आउटलेट्स खोले जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए है वो गवर्नमेंट खर्च करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में 1000 नवीन दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने, 1000 जो है वो दुग्ध संकलन केंद्र जो है स्टोरेज जो है केंद्र है उनकी स्थापना की जाएगी। अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, कितने, 3 लाख की कैपेसिटी का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो अलवर में खोला जाएगा और उसके लिए लागत है 200 करोड़ रुपए। 500 डेयरी बूथ काउंटर किए जाएंगे, कितने, 500 डेयरी। 1 लाख पशुपालकों को वैल्यू एडेड दुग्ध आधारित उत्पाद, शुद्ध घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि तैयार किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, कितने, 1 लाख पशुपालकों को। तबीजी अजमेर में पोल्ट्री फीड यूनिट खोली जाएगी, कहां पे, तबीजी अजमेर में। नेक्स्ट आपका है 9वां स्तंभ हरित विकास। हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता, क्योंकि वर्तमान में जो डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी जो अप्लाई की गई है यूएनओ के द्वारा वो जो है लाई गई पॉलिसी जो है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आपको पर्यावरणीय जो है पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाते हुए आपको डेवलपमेंट करना है। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण, कितना टारगेट है, 10 करोड़ पौधारोपण का। राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत नमो नर्सरी, कौन सी, नमो नर्सरी जो है वो आपके स्थापित की जाएगी जिला मुख्यालयों पर। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन, कौन से, नमो वन। जिला स्तर पर नमो नर्सरी, पंचायत स्तर पर नमो वन। अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर आदि 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजन के रूप में विकसित 3200 करोड़ रुपए ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किए जाएंगे, 32 करोड़ रुपए का व्यय किया जाए। चित्तौड़गढ़ में कुंभ बायोलॉजिकल पार्क 31 करोड़ रुपए का व्यय किया जाए, कहां पे, चित्तौड़गढ़ में कुंभ बायोलॉजिकल पार्क। वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ संरक्षित क्षेत्रों में मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु के उद्देश्य से आगामी वर्ष पृथ्वी प्रोजेक्ट फॉर रिलीजेंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिट्स एंड वाइल्डलाइजेशन इनिशिएटिव परियोजना 1500 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा पृथ्वी के लिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA 2.0 के तृतीय चरण के तहत आगामी वर्ष लगभग 5000 गांवों में 2500 करोड़ रुपए की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य जो है वो किए जाएंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत। वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए गैर वन भूमि से 1000 हेक्टेयर का लैंड बैंक जो है वो बनाया जाएगा। अलवर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी तथा जयपुर में स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स खोले जाएंगे। भरतपुर, सांबो, जयपुर और मीठड़ी, कुचामन में स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिसीज जो है उसके लिए खोला जाएगा, डिजीज के लिए। बनेड़ा, भीलवाड़ा में इको पार्क, टोडराय सिंह टोंक में नेचर पार्क। वन्य क्षेत्रों में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए वन्य जीव रेस्क्यू प्रणाली के संवर्धन के लिए रैपिड मोबिलिटी टीम्स के गठन के साथ 291 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस 25 करोड़ रुपए की लागत से। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग की स्थापना की जाएगी, कहां पे, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग की स्थापना। जयपुर एवं जोधपुर में पीपीपी मोड पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है लगाया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए जोधपुर में भी
अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। एनसीआर क्षेत्र में थानागजी, अलवर, बैरोड, नीमराना, कोटपुरली, बैरोड, तिजारा, खेरतल, तिजारा तथा बयाना, भरतपुर में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेशन CAAQMS 20 करोड़ रुपए की लागत से लगाई जाएगी। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर, अजमेर में नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिलों में स्वदान के लिए क्लोज्ड कॉम्बशन क्रीमेशन फॉरेंस की स्थापना की जाएगी। किसके लिए? स्वदान के लिए। किसानों को कार्बन क्रेडिट्स दिलवाकर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में पहली बार कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाएगा। प्रदूषण को कम करने तथा इंडस्ट्रियल वेस्टेज वाटर के समुचित उपचार हेतु कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बालोतरा सहित अन्य स्थानों पर CETP निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए का व्यय। नगरीय निकायों तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और 10वां और लास्ट सिस्टम आपका 2047 तक $2.3 मिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारा देश स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व सिटीजन सेंट्रिक सुशासन को सुदृढ़ करे, जिसमें राजस्थान विकसित एवं आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो। कृषि बजट प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 7.59% की वृद्धि, 7.59% है परसेंटेज की जो है वृद्धि की गई। किसमें? कृषि बजट में। हमारे द्वारा निवेश प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल एवं वस्त्र, MSME उद्योग संवर्धन जैसी प्रगतिशील नीतियां लागू, प्रदेश का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। ये आपके टोटल जो है वो 10 स्तंभ जो है 2047 आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान बनाने के लिए जो है वो 10 स्तंभ जो है बजट में लाए गए। कार्य में स्थिरता, प्रक्रिया में सरलता, प्रशासन में पारदर्शिता कर नीति का मूल आधार रहेगा। आर्थिक विकास को गति देने तो आमजन, किसानों, श्रमिकों, युवाओं, उद्यमियों पर कर के भार को यथासंभव न्यूनतम रखने के लिए कार्य में स्थिरता, प्रक्रिया में सरलता, प्रशासन में पारदर्शिता, कर नीति का मूल आधार, कम बोझ, अधिक भरोसा, तेज फैसले। धारा क्या रहेगा? कम बोझ, अधिक भरोसा, तेज फैसले के सिद्धांत पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश, नवाचार, रोजगार को प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लागू बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत राजस्थान को टॉप अचीवर का दर्जा दिया गया। वाणिज्यिक कर के तौर पे आपके टैक्स के तौर पे जो है GST 2.0 आपके लगाया गया है। 2.0 उसमें छूट मिल रही है और जो है अपील का जो दायरा जो है उसको 60 दिन के अंदर निस्तारण करना है GST का। ई स्टेम ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीयन सेवाओं का सरलीकरण। ई स्टेम मिलेगा आपको कहीं से भी, कहीं पे भी आप पे परचेज कर सकते हैं। ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के तहत पक्षकारों की ई वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन पंजीयन और डिजिटल प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की सुविधा भी शुरू की जाएगी। सभी 106 पूर्णकालिक उप पंजीय कार्यालयों को मॉडल उप पंजीय कार्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। MSME उद्यमियों को सभी वित्तीय संस्थानों में सभी प्रकार के ऋणों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर जो है 0.125% और अधिकतम 10 लाख रुपए कर दी गई। स्टैम्प ड्यूटी जो लोन के दस्तावेजों पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी MSME को, उसको 0.125% कर दिया और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख रुपए। ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर को 1% तक घटाकर 0.5 कर दिया गया। जो लोन अपन लेते थे उस पे जो दस्तावेजों पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी वो 1% लगती थी, उसको 0.5 कर दिया, आधी कर दी गई है। परिवहन विभाग के लिए 16.5 मेट्रिक टन से भारी माल वाहनों पर दे मोटर व्हीकल टैक्स में प्रतिवर्ष भुगतान के साथ साथ एक बार की भुगतान का भी विकल्प है। अगर बड़े वाहन ले रहे थे उनमें या तो वन टाइम टैक्स पे कर सकते हो या फिर आपको पर ईयर टैक्स पे है वो कर सकते हो। वाहन जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के तहत 6 वर्ष पुराने परिवहन और 15 वर्ष पुरानी गैर परिवहन वाहनों पर दिए ग्रीन टैक्स की दरों का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा।
अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाए गए गैर परिवहन वाहनों को पंजीकरण करके मोटर व्हीकल एक्ट में 50% तक की छूट की दी गई है। तो दूसरे स्टेट से आप जो नॉन कॉमर्शियल व्हीकल जो खरीद रहे हो उनके ऊपर जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 50% जो अभी लग रहा था उसका 50% ही लगेगा अभी। खातेदारी भूमि खनन व पटों व क्यारी लाइसेंस के बीच स्थित क्रमशः 1 हेक्टर व 0.1 हेक्टर से कम सरकारी भूमि का खनन क्वेरी परियोजनाओं के लिए आवंटन के प्रावधान। आगामी वित्तीय वर्ष में 10 ब्लॉक्स और 100 अप्रदान खनन प्लॉटों की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ में। एमसेड के न्यूनतम 25% के उपयोग को चरणबद्ध रूप से 50%, जो एमसेड वाली जो है उसको न्यूनतम 25% से बढ़ाकर सरकारी जो परियोजनाओं में है 50% तक उसका यूज करना। खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन हेतु आवेदन के समय देय प्रीमियम 40% से घटाकर 30। खनिज विभाग का पुनर्गठन एवं खनिज अभियंताओं एवं भू वैज्ञानिकों के 15 नए कार्यालय खोले जाएंगे। इनके साथ साथ 10 एएमई कार्यालयों को एमई कार्यालयों में क्रमोन्नत। एआईएमएल तकनीक का उपयोग कर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया जाएगा। पर्यावरण संतुलन के साथ साथ सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन कार्य को बढ़ावा देने के लिए स्टार रेटिंग से व्यवस्थाएं उत्कृष्ट कार्य करने वाले खानधारकों को सम्मानित किया जाएगा। बेस मेटल, लाइमस्टोन, आयरन जैसे खनिजों हेतु फिजिकल सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य तथा स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना। आगामी वित्तीय वर्ष में 60 नए सीएनजी स्टेशन तथा 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए। कितने? 60 नए सीएनजी और 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो विकसित किए जाएंगे। वन्य अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को 10 किलोमीटर परिधि में इको सेंसिटिव जोन जो है वो बनाए जाएंगे। ये था आपका राजस्थान का आज का बजट, जिसमें क्या क्या घोषणाएं की गई थी, कौन कौन सी नई चीजें इसमें जोड़ी गई थी। तो जो भी है, जितनी भी ये चीजें नई शुरुआत की गई है उन सभी को याद करके आपको रखना है, डाटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि सभी एग्जाम्स में इनसे संबंधित जो है वो डाटा बजट से संबंधित आपको पूछे जाते हैं। अब रही आपके आर्थिक समीक्षा से संबंधित, जो 25-26 की जो आपकी आर्थिक समीक्षा जो है उसके आपको एमसीक्यू की जो है टेस्ट सीरीज आपको बहुत जल्द, जो आपकी पुरानी 24-25 की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसी तरह पर 25-26 के लिए आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत जल्द आपको मैया पाठशाला पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आपको एग्जाम्स के लिए कहीं पे इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह आपको सारा बेटर मिल सके। थैंक यू, शुभ रात्रि।